नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त संजय सिन्हा। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। कहते हैं शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशा होगा। जी हां, आज महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल की 112वीं जयंती है। 112वीं जयंती के मौके पर खास बात परिवार की तरफ से महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल को बहुत बहुत श्रद्धांजलि, बहुत बहुत आदरांजलि। आइए सीधे सीधे खबरों की तरफ आपको लिए चलते हैं, खबरों से जोड़ते हैं। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा ब्रेक तो बनता है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप जाइएगा मत, हमारे साथ बने रहिएगा। थोड़े से इंतजार के बाद खबरों के साथ होंगे हाजिर। फिलहाल एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। स्पॉन्सर्ड बाय नीघा मैरिज हॉल। को स्पॉन्सर्ड बाय मॉडर्न फर्नीचर। आखिरकार मुकुल राय की घर वापसी हो गई। मुकुल राय अपने घर लौट आए। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को छोड़ दिया था, छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। लेकिन विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की जीत के बाद आखिरकार मुकुल राय फिर इस ओर आ गए, अपने घर में वापस आ गए। आज ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी के साथ उनकी एक बंद कमरे में बातचीत हुई और खास रणनीति बनाए जाने के बाद आखिरकार पत्रकारों के सामने वह शामिल हो गए तृणमूल कांग्रेस में। एक बार फिर से तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया है मुकुल राय ने। इस पर हम आगे भी बात करेंगे, आपको वीडियो भी दिखाएंगे, लेकिन हमारे साथ बने रहना होगा। और भी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। कोरोना की जांच के लिए अब आसनसोल में भी आरटीपीसी जांच केंद्र खोले जा सकेंगे और प्रशासन की तरफ से इस बाबत अगुवाई की जा रही है। प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से इस बाबत आज चर्चा भी की गई। आज जिला अधिकारी, पश्चिम बर्धमान जिले के अधिकारी, जिलाधीश डीएम पीहू गोयल की अध्यक्षता में आज एक मीटिंग बुलाई गई आसनसोल में। और इस मीटिंग के दौरान ये कहा गया, ये बातें हुई, ये फैसला लिया गया कि बहुत जल्द ही आरटीपीसी केंद्र की स्थापना आसनसोल में की जाए, ताकि जिले के लोग लाभान्वित हो सकें और कोरोना की जांच की जा सके। और टीकाकरण अभियान को लेकर भी इस दौरान खास तौर से बातचीत की गई। जिस रफ्तार से यहाँ टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, इस रफ्तार को और बढ़ाने की बात भी की गई। इस मौके पर सीएमओएच, जिले के सीएमओएच, आसनसोल जिला अस्पताल के अधीक्षक और दूसरे प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे। सभी अधिकारियों की मौजूदगी में डीएम ने सबकी बातें सुनी और डीएम पीहू गोयल ने ये कहा कि बहुत जल्दी आरटीपीसी केंद्र की स्थापना यहां की जाएगी। आज हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर समिति का मीटिंग हुआ। उसमें माननीय डीएम सर थे, सीएमओ साहब थे, मैं था, हमारे सुपर थे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिवीजन हॉस्पिटल के, बहुत सारे डिप्टी सीएमओ और बहुत सारे ऑफिसर्स डिस्ट्रिक्ट लेवल में हेल्थ सेटअप से निगड़ित है, जुड़े हुए हैं, वैसे सब ऑफिसर उपस्थित थे। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस हुई, कोविड से लेकर पूरा वैक्सीनेशन से लेकर हमारा ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल, लेप्रेसी कंट्रोल, वेक्टर बॉर्न डिसीज़ का कंट्रोल, ये सब हमने आज डिस्कस किया। यहाँ पे जो 2-3 चीज़ें जो मेनली मैं बता पाऊँगा वो है कि यहाँ पे हम आरटीपीसीआर लैब के लिए पूरा के पूरा 600 टेस्ट हम यहाँ पे करवा सकते हैं। उसके लिए थोड़े बहुत रिक्वायरमेंट थे, वो जल्दी से जल्दी हम कर पाएंगे। दूसरा है बहुत सारी चीज़ें जैसे कि न्यूरो सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन, कार्डियक सर्जन, उसके लिए, उसके सेटअप के लिए बहुत सारी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो फिर वो इक्विपमेंट्स जल्दी से जल्दी हम प्रोक्योर करने के लिए स्टेट के पास भेज देंगे। उसके अलावा वैक्सीनेशन का स्टेटस को लेकर हमने आलोचना की। उसके साथ साथ कोविड डेथ के बारे में हमने आलोचना की। और यहाँ पे जो हम बोलना चाहेंगे कि हर डेथ, हमारे डिस्ट्रिक्ट में हर कोविड डेथ ऑडिट करने के लिए डीएम सर ने बोला है। और उसके साथ साथ वैक्सीनेशन जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी हमारे सब हेल्थ केयर वर्कर को दिया जाए, इसके बारे में भी डीएम सर ने जोर दिया है। उसके साथ साथ जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि ब्लड सेपरेटर है, ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर है, उसके साथ साथ पीडियाट्रिक आईसीयू बेड्स हैं, उसके साथ साथ डेडिकेटेड कोविड वार्ड है, ये बहुत सारी चीज़ें जो इंफ्रास्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट है हमने बोला है। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने प्रपोजल दिया है, फंड भी अवेलेबल है। जितने जल्दी हो सके
उतने जल्दी हम ये पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ वेक्टर बॉर्न डिसीज़ जैसे कि डेंगू, काला आज़ार, मलेरिया, टाइफॉइड, ये सब हम वेक्टर बॉर्न डिसीज मतलब जिसमें कंट्रोल हो और ये ज़्यादा ना बढ़े, इसके लिए भी हमने कई सारे कदम उठाए हैं। और हम आशा करते हैं कि थ्रू IEC मतलब हम IEC कैंपेन करेंगे, यहाँ पे पूरा लोगों को अवेयर करेंगे और उसके थ्रू हम आशा करते हैं कि जो वेक्टर बॉर्न डिसीज़ है जैसे डेंगू, मलेरिया, ये ज़्यादा से ज़्यादा ना फैलाएं और हम उसके खिलाफ जितने जल्दी हो सके उतना प्रतिबंध करें। और उसके साथ साथ जो और डिसीजेस हैं जैसे कि पोलियो है, 2-3 के एक केस जो 2011 में यहाँ पे पकड़ा गया था, यहाँ पे पाया गया था, वो पोलियो के लिए भी अभी 27 जून से पोलियो का भी एक कैंपेन हो रहा है। तो फिर उसमें भी हम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एक डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स बनाकर, ब्लॉक लेवल का टास्क फोर्स बनाकर हम आशा करते हैं कि पोलियो का भी एक जो वैक्सीनेशन का ड्राइव होता है वो जल्दी से जल्दी खत्म करें। सर, सेकेंड स्टेप हम कोरोना का खत्म होने के बाद अभी लोग में चर्चा हो रही है कि अब थर्ड स्टेप आना है, उसके लिए प्रशासन कितना सक्रिय है और क्या एक्शन ले रही है? हम जो बोल रहे हैं कि थर्ड वेव आएगा नहीं आएगा उसके लिए, उसके बारे में तो मैं नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन थर्ड वेव आने से पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 200 और सब डिवीजन हॉस्पिटल में 100 बेड हमने अभी से मतलब करने के लिए बोल दिए गए हैं। सुपरिंटेंडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और सुपरिंटेंडेंट ऑफ सब डिवीजन हॉस्पिटल, इन दोनों को बोल दिया गया है कि 300 बेड हमारे यहाँ पे रेडी रहे। उसके साथ साथ प्राइवेट फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे बेड की, यहाँ पे मतलब यहाँ बेड का अभाव नहीं रहेगा। हम मानते हैं कि करीब 200 से 2000 से 2500 कोविड बेड की फैसिलिटी हम यहाँ पे रेडी करेंगे। उसके साथ साथ जो बाकी के इंस्टीट्यूट है उनके साथ साथ कोलैबोरेशन करके भी ये संख्या जो रहेगी हम कम से कम 2500 से 3000 लेकर जाएंगे। उसके साथ साथ पीडियाट्रिक ICU बेड्स हमने बोला है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 25 और सब डिवीजन हॉस्पिटल में 25, ऐसे 50 पीडियाट्रिक ICU बेड्स हम रेडी करेंगे। उसके साथ साथ जो भी RT-PCR की लैब है 600 हम हर दिन टेस्ट कर सकते हैं, वो 600 की 600 जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी कार्यान्वित हो, इसलिए भी हम प्रयत्न कर रहे हैं। बारिश का मौसम आ रहा है सर, अभी डेंगू मलेरिया के बारे में आप बता रहे थे सर, तो इसके लिए क्या कोई विशेष जानकारी व विशेष निर्देश दिया गया है कॉर्पोरेशन को? हाँ, यहाँ पे हमारी IEC एक्टिविटी पहले हम पूरा स्ट्रेंथन कर रहे हैं। IEC एक्टिविटी जहाँ पे हम पूरे के पूरे जो भी काउंसिलर है, वार्ड मेंबर है, उसके साथ साथ पब्लिक है, सब लोगों का अवेयरनेस करवाएंगे। फर्स्ट, सेकंड है डेंगू और अदर वेक्टर बॉर्न डिसीज़ के लिए हम यहाँ पे 2 तरह के लार्विसाइड मिलते हैं, एक केमिकल लार्विसाइड और दूसरा बायोलॉजिकल लार्विसाइड। हम उसका वितरण, उसका डिस्ट्रीब्यूशन जल्द ही शुरू करेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे अगर बारिश के मौसम में मतलब बिजली या फिर लाइटनिंग का एक बहुत बड़ा धोखा रहता है, तो इसलिए हम अभी से ये पूरा इन्फॉर्मेशन सब लोगों को हम यहाँ से संक्रमित करेंगे और सब मीडिया लोगों को जैसे ही हमारे पास बिजली की या फिर मतलब लाइटनिंग की खबर आती है सब मीडिया लोगों को दे देंगे। थैंक यू। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस में खासी नाराजगी है। कांग्रेस की तरफ से विभिन्न पेट्रोल पंपों के आगे आज प्रदर्शन किए गए और पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ आंदोलन किया गया, जुलूस निकाले गए और नारेबाजी की गई और यहां केंद्र सरकार से जुड़े मंत्रियों के पुतले भी फूंके गए। सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं आसनसोल साउथ के इलाके में। यहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी देखी गई और यहां लोगों ने किस तरह से विक्षोभ प्रदर्शन किया पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ, आपको हम दिखा रहे हैं। आसनसोल साउथ ब्लॉक कांग्रेस की तरफ से AICC का निर्देश पे हम लोग आज आसनसोल GT रोड के वेटरन पेट्रोल पंप के सामने जिस तरीके से आज देश में हर चीज़ महंगा हो रहा है, जिस तरीके से रसोई का तेल हो, गैस हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, सबसे ज़्यादा बड़ी बात है कि जब देश में तेल और पेट्रोल और डीजल का दाम प्राइस बढ़ता है, मार्केट में हर चीज़ खाने पीने का सामान महंगा होता है।
शर्म आनी चाहिए केंद्र में बैठी हुई इस सरकार को कि आज जो दिल्ली में सरकार बैठी है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी, ये सरकार अब की बार आपकी है सरकार। क्यों महंगा है तेल और पेट्रोल और डीजल का दाम? आज पेट्रोल और डीजल का दाम की वजह से आज लोग परेशान हैं। आप 1.5 साल से देखेंगे कि जिस तरीका से कोरोना वायरस जो हमारे देश में भी लोग संपर्क हुए हैं, आज जो कोरोना वायरस की वजह से जो देश में लॉकडाउन हुआ है, आज लोग खाने को नहीं है, आज लोग परेशान है, व्यवसायी परेशान है, दुकानदार परेशान है, मजदूर परेशान है, और उसके ऊपर से इतनी बड़ी चाप डीजल और पेट्रोल का दाम इस 1.5 साल के अंदर में देखा जा रहा है कि 28 रुपए डीजल महंगा हो गया है, पेट्रोल 30 रुपए महंगा हो गया है। रसोई गैस जो हमारे 2014 में कांग्रेस की जब हुकूमत थी, दिल्ली में सरकार थी, 384 रुपए का रसोई गैस होता था, आज वही रसोई गैस 1000 रुपए के करीब चला गया है। लोग आज परेशान हैं। आज इसी को लेकर हम लोग यहाँ पे मोदी जी के खिलाफ में, बीजेपी सरकार के खिलाफ में हम लोग यहाँ पे आंदोलन पे आए हैं। आपका नाम पर? शाह आलम खान, आसनसोल साउथ ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष। कुल्टी के नियामतपुर में पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों को लेकर कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विक्षोभ प्रदर्शन किया। आप देख सकते हैं कि पेट्रोल पंप के करीब कांग्रेस के नेताओं ने किस तरह से विक्षोभ प्रदर्शन किए। বিক্ষোভ হচ্ছে আপনাদের সবারই নলেজেই আছে যে প্রত্যেকদিন যেভাবে যে হারে পেট্রোল এবং ডিজেলের বৃদ্ধি পাচ্ছে, যার ফলে যেটা সাধারণ মানুষের উপরে বোঝা হয়ে যাচ্ছে। কারণ পেট্রোল ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধি হলেই প্রত্যেকটা জিনিসপত্রেরও আমাদের দাম বেড়ে যাবে। কারণ যেমন ট্রান্সপোর্টিংয়ের খরচা বেড়ে যাবে, ট্রান্সপোর্টিংয়ের খরচা বার করলে দৈনন্দিন জীবনে যে আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় খাবার দাবারের তাদেরও মূল্য বৃদ্ধি হয়ে যাবে। তো এটা সাধারণ মানুষের কাছে একটা বিশাল বড় বোঝা। সেই বোঝাটা চাপিয়ে দিচ্ছে আমাদের বর্তমানে মোদী সরকার, বিজেপি সরকার, মোদী যেভাবে মানুষের উপর এইসব চাপাচ্ছে, এই পেট্রোল ডিজেলের দাম নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। এবং আমাদের এই সময় জানা উচিত যে একটা কোভিডের একটা প্যান্ডামিক সিচুয়েশন চলছে, সেই সিচুয়েশনে এমনি মানুষ পরেশান হয়ে আছে। তো তার উপরে আবার এই ডিজেল পেট্রোলের তার বিরুদ্ধে যাতে এই মূল্য বৃদ্ধিটা না হয়, প্রত্যেক দিন যে মানুষ হয়রানি হচ্ছে, একটা পরেশানি হচ্ছে, সম্মুখীন হতে হচ্ছে বিপদে, বোঝার চাপ, তাদেরই বিরুদ্ধে যে এইগুলো যাতে না হয়, মোদী সরকারের এগেনস্টে আমরা এই নীতিগুলোকে ওনাদেরকে বন্ধ করতে হবে, পেট্রোল ডিজেলের দাম কমাতে হবে, যাতে গরিব মানুষের উপরে এই বোঝাটা না চাপে। তারই বিরুদ্ধে আজকে আমরা এখানে পেট্রোল পাম্পের সামনে ধর্ণা অবরোধ করেছি। এবং এটা আমাদের শুধু আজকে কুলটিতে নয়, এটা ভারতবর্ষের সব জায়গায়, সব পেট্রোল পাম্পে হচ্ছে, সব রাজ্যেরই এবং সব জেলায় জেলায়, ব্লকে ব্লকে। এটা আমাদের এআইসিসি থেকে নির্দেশ, এবং তারই নির্দেশ অনুসারে আজকে আমরা এখানে এই প্রোটেস্ট হোল্ড করেছি। আপনার পরিচয়? আমার নাম সুকান্ত দাস, আমি কুলটি যুব কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট। पश्चिम बंगाल के जामुड़िया में भी पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ कांग्रेस के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने, समर्थकों ने विक्षोभ प्रदर्शन किया। पेट्रोल पंप के सामने खड़े होकर इन लोगों ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इसकी खिलाफत की, मुखालफत की। आप देखिए, इन दृश्यों में हम आपको दिखा रहे हैं कि कांग्रेस के नेता यहाँ मौजूद हैं, कांग्रेस के समर्थक और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में यहाँ विक्षोभ प्रदर्शन चला। कांग्रेस पार्टी ये समझती है वो गैर वाजिब है। आप सभी जानते हैं यह देश एक वेलफेयर स्टेट है, कल्याणकारी राष्ट्र है। फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल के परिभाषा पर हिंदुस्तान का संविधान रचा गया और उसी संविधान के बल पर पूरा देश आज चल रहा है। लेकिन मोदी की सरकार अपने कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए हर वक्त डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ाता है। डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ने से सामानों के दामों में बढ़ोतरी स्वाभाविक है, महंगाई बढ़ेगी और करोड़ों लोग आज देश के मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। जबकि हमारी नेत्री श्रीमती सोनिया गांधी ने उन्हें कहा था कि आप अविलंब सेंट्रल विस्टा जो प्रोग्राम है, जिसमें नरेंद्र मोदी का घर बन रहा है, जिसमें उपराष्ट्रपति का घर बन रहा है, तो हजारों करोड़ रुपया खर्चा करके उसको इमीडिएट रोकिए। ये कोरोना का काल है, देश संक्रमण के दौर से गुजर रहा है, पूरा दुनिया संक्रमण के दौर से गुजर रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने ऐसा नहीं किया। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा कि आप इमीडिएट कैश इंजेक्शन दीजिए सभी गरीबों के खाते में,
10,000 करके दीजिए और 5 महीने तक 7,000 रुपये करके दीजिए, लेकिन नरेंद्र मोदी ने नहीं सुना। यदि ऐसा वो करते तो हिंदुस्तान का इकोनॉमी ऑटोमेटिक जनरेट होता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब जब सरकार को आर्थिक संकट होता है तब तब वो डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ा देते हैं। एक तरफ तो अपने चुनिंदा उद्योगपतियों को, अपने मित्रों को कर्ज देते हैं और दूसरे साल उसको राइट ऑफ कर देते हैं। इस कारण हिंदुस्तान का अर्थव्यवस्था पूरा चरमरा गया है। ऐसे दौर में तमाम लोगों से हम कांग्रेस पार्टी ये गुजारिश करते हैं, निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि आप लोग कांग्रेस के झंडे के नीचे आकर हिंदुस्तान को बचाने का काम कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। जामुड़िया के सुपर स्मेल्टर कारखाने की तरफ से वैक्सीनेशन का अभियान चलाया जा रहा है। इस कारखाने में काम करने वाले श्रमिकों और कर्मचारियों की सुविधा के लिए कारखाने की तरफ से यहां वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया गया है। आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी यहां श्रमिकों को वैक्सीन लगाए गए, कोरोना के वैक्सीन लगाए गए। और आप देख सकते हैं इन दृश्यों में कि किस तरह से यहाँ के श्रमिकों को, कर्मचारियों को वैक्सीन दिए जा रहे हैं। और कारखाने में काम करने वाले कर्मचारियों और यहाँ के श्रमिकों को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन की तरफ से यहाँ इस तरह की व्यवस्था की गई और स्वास्थ्य अधिकारियों की मौजूदगी में यहाँ कारखाने के कर्मचारियों और श्रमिकों को वैक्सीन लगाए गए। इस संदर्भ में हमारे संवाददाता ने यहाँ इस कारखाने के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट संजय अग्रवाल और दिलीप अग्रवाल से भी खास तौर से बातचीत की। दादा, आज जो वैक्सीनेशन दिया जा रहा है सुपर स्मेल्टर के कर्मियों को, इसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? इसके लिए मैं तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा IPCT हॉस्पिटल का और अपने सुपर स्मेल्टर लिमिटेड के प्रबंध महोदय, हमारे आदरणीय सीनियर VP श्री संजय अग्रवाल जी, ये झा सर एंड ऑल वरिष्ठ अधिकारी जितने हैं, जिनों के सहयोग से आज ये इतना बड़ा कार्यक्रम जो हो रहा है, इसके लिए बहुत आभारी हूँ। थैंक यू। आप क्या बोलना चाहेंगे? बहुत आभारी हूँ कि जिससे वैक्सीनेशन हम लोग को मिला है। आपका नाम? राजेश। सर, आज जो सुपर स्मेल्टर की ओर से वैक्सीनेशन दिए जा रहे हैं एम्प्लॉइज को, उनके और उनके परिवार के हित को देखते हुए, इसके लिए सर आप क्या बोलना चाहेंगे? ऐसा है कि हमारे प्रमोटर श्री MD श्री दिलीप अग्रवाल साहब ने ये निर्णय लिया पिछले हफ्ते के, किसी तरह हमारे सारे कार्यकर्ता एवं वर्कर्स को ये मिलना चाहिए वैक्सीनेशन। तो हमने तय किया, हमने कई लोगों से बात की और अंत में IQCT तैयार हो गया जल्दी से जल्दी इस चीज़ को करने के लिए। हमने उनसे संपर्क करके उन्होंने तैयारी कर ली। कल हमारे दुर्गापुर प्लांट में हुआ, जहां लगभग 539 लोगों को वैक्सीनेशन हुआ और यहाँ 2000 के करीब को वैक्सीनेशन होगा, जो हम आज से शुरू कर दिए हैं। और ये निःशुल्क हो रहा है एम्प्लॉइज और उनके परिवार के लिए। परिवार की ओर से थोड़ा बहुत कुछ कंट्रीब्यूशन आएगा, बहुत छोटा सा, और बाकी एम्प्लॉइज के लिए पूरा निःशुल्क है। और अभी तक 1800 रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ पहुंच चुके हैं एम्प्लॉइज के। तो उसी हिसाब से हमने 2000 वैक्सीनेशन का प्रबंध यहाँ किया हुआ है। सर, ये कितने दिन तक चलेगा ये कैंप? 4 दिन का कार्यक्रम है जो आज से शुरू होके आज, कल शुक्रवार, परसों शनिवार और उसके बाद सोमवार को होगा, क्योंकि रविवार को शायद ये पॉसिबल हो नहीं पाएगा, तो सोमवार और चलेगा। अपने वर्कर्स को, लेबर लोगों की ध्यान इतना रखा, उसके लिए क्या बोलेंगे आप दिलीप जी? अपने लेबर का ध्यान रखते हुए वैक्सीनेशन करवाया, इसके लिए क्या बोलेंगे आप एम्प्लॉइज को? नहीं, हमारा जो हमारे प्रमोटर्स हैं प्लस हमारा जो भी टॉप मैनेजमेंट है, उनका एक ही ध्येय है कि भाई हमारे जितने भी एसोसिएट्स हैं, जितने भी हम लोग के यहाँ पे काम कर रहे हैं लोग, कि ये सब सुरक्षित रहें इस पेंडेमिक में, इस वायरस के साथ। इसीलिए कंपनी ने ये सब सोचते हुए इनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सभी एम्प्लॉयज के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम अरेंज किया है IQCT के कोलैबोरेशन के साथ में, जिससे कि हम लोगों का एक हेल्दी एटमॉस्फेयर रहे, सब कोई सुरक्षित रहे। हमारे प्रमोटर्स का एक और ये है कि वो सिर्फ प्लांट को अपना एसेट नहीं मानते, वो हर एक इंसान को एक महत्वपूर्ण एसेट मानते हैं, जो उनके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो
इंसान को जो उनके साथ जुड़ा हुआ है उसकी सुरक्षा, उसकी सेहत, उसका परिवार को भी उतना ही अपना मानते हैं जितना वो इस प्लांट को अपना मानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परिचय? मैं संजय अग्रवाल, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। दादा, जो फैक्ट्री प्रबंधन की तरफ से सुपर स्मेल्टर की ओर से जो टीकाकरण किया जा रहा है, वैक्सीनेशन दिया जा रहा है, इसके लिए फैक्ट्री प्रबंधन को क्या धन्यवाद देना चाहेंगे? फैक्ट्री प्रबंधन को इसलिए धन्यवाद दिया जा रहा है, आज जो कोविड सिचुएशन में सभी अस्पताल कोई भी जगह में टीका नहीं मिल रहा है, बट कंपनी की तरफ से जो अरेंजमेंट किया सभी जगह सभी एम्प्लॉई के लिए, कोई एम्प्लॉई की बात नहीं है, सभी एम्प्लॉई का जो 2000 एम्प्लॉई को टीका देने का जो अरेंज किया, इसलिए सुपर स्मेल्टर कंपनी को धन्यवाद देता हूँ। हम भी गर्व अनुभव करता हूँ कि मैं सुपर स्मेल्टर कंपनी में हम 10 साल से काम कर रहा हूँ, ये हमारा गर्व है। आपका परिचय? उत्तम मिश्र, सेंट्रल प्रोजेक्ट। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल में कल यानी 12 जून को बारिश की संभावना से इनकार नहीं किया है। मौसम विभाग का कहना है कि कल पुरजोर तरीके से बारिश हो सकती है, ज़बरदस्त तरीके से बारिश हो सकती है और इसके तहत हो सकता है कहीं कहीं नुकसान भी हो। और इससे पहले नदियों में और समुद्रों में कुछ हिलोरें भी देखने को मिली, कुछ खास किस्म की हिलोरें, कुछ उफानें देखने को मिली। आपको हम लिए चलते हैं दक्षिण 24 परगना। दक्षिण 24 परगना के गंगा सागर स्थित हुगली नदी से हमारे संवाददाता उज्जवल सरकार ने कुछ खास दृश्य आपके लिए भेजे हैं। आप इन दृश्यों में देख सकते हैं कि किस तरह से नदी उफान मार रही है और ये खास तौर से उफान मार रही है नदी। यह देखकर, इस दृश्य को देखकर, इन दृश्यों को देखकर स्थानीय लोग भी स्तब्ध हैं। आप देखिए किस तरह से नदी की लहरें आ जा रही हैं और उफान मार रही हैं। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के इस दौर में शिक्षक भी अपनी भूमिका बखूबी निभा रहे हैं। आसनसोल से हमारे पास खबर आ रही है, हमारे संवाददाता दीपक शील ने यह खबर भेजी है और यहाँ वह दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ के शिक्षकों की तरफ से ज़रूरतमंदों की मदद की जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ शिक्षक समाज के जो लोग हैं और वो किस तरह से लोगों की मदद कर रहे हैं, खाद्य सामग्री ज़रूरतमंदों तक पहुँचा रहे हैं। इस संदर्भ में हमारे संवाददाता ने यहाँ के कुछ शिक्षकों से बातचीत भी की और जानना चाहा कि वो क्या करना चाहते हैं, उनका उद्देश्य क्या है। टाइम में दूसरे के ग्रुप में आगे निकले तो हम भी सोचे कि हम भी तो बैठे हैं और सरकार भी हमको देख रहा है, तो हम क्यों ना सारे समाज को देखें। इसीलिए हम भी चाहते हैं कि हम समाज के लिए जितना आगे आ सके और जो पीड़ित हमारे नागरिक है, हमारे भाई बंधु है, उनके पास जितना संभव ज़्यादा उनको सपोर्ट करना चाहते हैं। अच्छा, डेली आप लोग कितना मोटामोटी ऐसे खाना देते हैं? फैक्ट्री तो देख रहे हैं आप, कितना 30-35 तो होता है। तो और ये खाना हम तो ले देते हैं। आज क्या मेनू में था बताइए? आज था चिकन, भात और अचार था। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कोविड विधि अनुसार आपका मुंह में मास्क, हैंड माथा में ये बैग पहनते हैं, ऐसे सबको दिया जा रहा है। और इस टाइम में এখন আমরা দাঁড়িয়ে আছি আসানসোলের ইসমাইল মোড়ে প্রাথমিক শিক্ষকের কাছে, যিনি এই মহামারীর টাইমে গরিব দুস্থদের খাবার বানিয়ে উইথ প্যাকিং আর সবাইকে ডিস্ট্রিবিউট করা হচ্ছে। আমরা কথা বলে নেব সোমনাথ চ্যাটার্জি, যিনি প্রাথমিক স্কুলের টিচার। আচ্ছা সোমনাথ দা, এই যে প্রাথমিক শিক্ষকরা অনেক বছর ধরে বসে আছে, অনেক দিন ধরে, সেটা একটা নেগেটিভ মানুষ রয়ে যাচ্ছে, তার মধ্যে এই যে আপনাদের প্রচেষ্টা, সেটা কোথা থেকে আপনি প্রেরণা পেয়েছেন? সত্যি কথা বলতে কি, আমরা তো নিজেদের ইচ্ছায় বসে থাকিনি, আমাদের ইচ্ছা ছিল কাজ করবার। তো সরকারি নির্দেশের বলে আমরা বসে আছি, বাধ্য হচ্ছি বসে থাকতে, কিন্তু আমাদেরও মন ভাবছে মানুষের জন্য কিছু করতে। তো সেখানে আমরা চেষ্টা করছি যতটা সম্ভব আমাদের দ্বারা হয়, আমরা যাতে আমাদেরই সহনাগরিক যারা আছেন, যারা এই লকডাউন বা বিধিনিষেধের পরিস্থিতিতে ভালোভাবে যাদের চলছে না, তাদের পাশে যদি খানিকটা দাঁড়াতে পারি নিজেদের খানিকটুকু সামর্থ্য নিয়ে, তাহলেও আমরা নিজেদেরকে ধন্য বলে মনে করবো। এবং যদি আমাদেরকে দেখে আরো 4-5 জন বা 10 জন উৎসাহিত হয়, আমরা মনে করবো এটাই আমাদের প্রাপ্য, এটাই যথেষ্ট আমাদের। আচ্ছা, আপনার নামটা? সোমনাথ চ্যাটার্জি, জামগ্রাম রাসবিহারী অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়। ঠিক আছে, আমরা আরেকজন শিক্ষক মাথায় আছেন পিনাকি রঞ্জন চক্রবর্তী, ওনার সঙ্গে একটু কথা বলে হবে। পিনাকিদা, এই যে দুজন মিলে আপনারা এতদিন ধরে
কতদিন আপনার এই খাবারটা বানাচ্ছেন বা ডিস্ট্রিবিউট আমরা 2 তারিখ থেকে শুরু করেছি। 2 তারিখ থেকে আমাদের পাশে আমাদের পরিবারের কিছু লোকজন, সোমনাথের পরিবারের, আমারও পরিবারের কিছু লোকজন অবশ্যই সাহায্য করেছে, আর্থিকভাবেও এবং শারীরিকভাবেও সাহায্য করেছে, পাশে থেকেছে। আমাদের এই বাচ্চা ছেলেও আমাদের পাশে ভাইজি এরাও আমাদেরকে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। হ্যাঁ, এবং আমাদের যারা আমাদের স্ত্রী বা আমাদের পরিবারের লোকজন এরাও আমাদেরকে অনেক সাহায্য করেছে। খুব একটা আমরা বাইরের লোকেদের কাছে এখনো যাইনি, বা অনেকেই সাহায্যের কথা বলেছিল, কিন্তু আমরা আমাদের সামর্থ্য মতো চেষ্টা করে যাচ্ছি যতটা করা যায়। কারণ এই মুহূর্তে আমাদের সত্যি স্কুল বন্ধ, হ্যাঁ, মিড ডে মিলের জন্য কিছুদিন হয়তো যেতে হয়, কিন্তু তার পাশাপাশি আমরাও চেষ্টা করছি যে আমাদের শহরেরই সহনাগরিক যারা সত্যি একদম পাচ্ছে না, যারা হয়তো শারীরিকভাবে অশক্ত বা মানসিক ভারসাম্যহীন, তাদের পাশেই আমরা দাঁড়ানোর মূলত চেষ্টা করছি। আমার এখানে সোমনাথ চ্যাটার্জি ওয়াইফ আছেন, ওনার সঙ্গে কথা বলে নেব। আচ্ছা, যে আপনার হাজব্যান্ড যে এই কাজটা করছে 2 তারিখ থেকে, তো আপনাদের পুরো সহযোগিতা আছে? হ্যাঁ, যখন ভালো কাজে যায় তখন আমরাও পাশ থেকে সাহায্য করেছি। এই রান্না বান্নার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে দাদা রান্না করছে, তাতে মশলা দিয়ে কি পুরো সম্পূর্ণ করে না, কিছু আপনাদের অবদান থাকে? না, আমরাও পেছন থেকে হেল্প করি। কিরকম মানে যেরকম ওই পেঁয়াজ আলু কেটে দেওয়া বা এইগুলো করে দেওয়া, চাল ফাল ধুয়ে দেওয়া, এগুলো আমরা করে থাকি। তাদের আগে মানে জোগাড় যন্ত্রটা আমরা করি। মানে সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত টোটাল আপনাদের পুরো পরিবারের অবদান থাকে, সবাই সাহায্য করে? হ্যাঁ, সবাই সাহায্য করে, তার ফলে আমরা করতে পারছি। আচ্ছা, মানে আপনার হাজবেন্ডকে পুরোপুরি সাহায্য করা হয় অ্যাজ এ টিম হিসাবে? অ্যাজ এ টিম হিসাবে আমরা কাজ করছি। আপনার নামটা? আমার নাম দেবদূতি সরকার। हम लोग बात कर रहे हैं मीनाक्षी रंजन चक्रवर्ती से। आप लोग कितना दिन से चालू कर रहे हैं वाला काम? 2 तारीख से। और कितना दिन तक आपका ये वाला है प्रोजेक्ट, कितना दिन तक चलेगा? अभी 3 दिन से 3 दिन तक चलेगा, 3 दिन तक सोचा है। उसके बाद भी अगर हम लोग कर पाएंगे तो कंटिन्यू करेंगे। एज ए प्राइमरी टीचर आप लोग को क्या लगा देख के आपको आपका युवा समाज का आप लोग का शिक्षा प्रदर्शन कोई और आगे आएगा इस कॉम्पिटिशन में? सबको गरीब लोग को ध्यान दिलाने में भविष्य में? देखिए, सब लोग को आना चाहिए, क्योंकि हम लोगों का सरकार से बहुत दिन से बैठा के सलाह किए हैं, क्योंकि हम लोग कुछ अगर काम में आ सके समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, तो हम लोगों का आगे जितना टीचर है, टीचर लोगों को भी आवेदन करेंगे कि आप लोग भी आगे आइए और देखिए कितने लोग अभी ये महामारी में पीड़ित है। अच्छा, आपका नाम और आपके स्कूल का नाम बताइए। मेरा नाम है मीनाक्षी रंजन चक्रवर्ती और रानीगंज। रानीगंज के महावीर कोलियरी में डकैती के मकसद से गए कुछ लोगों को रानीगंज और पंजाबी मोड़ फाड़ी की पुलिस ने संयुक्त रूप से एक अभियान चलाकर गिरफ्तार कर लिया। ये घटना गुरुवार रात तकरीबन 1 बजे की है। आपको बता दूं कि गुरुवार को रात तकरीबन 1 बजे एक गाड़ी 407 महावीर कोलियरी के ओसीपी की तरफ जाती हुई दिखती है और ये जानकारी पुलिस को दे दी जाती है और रानीगंज और पंजाबी मोड़ फाड़ी की पुलिस ने संयुक्त रूप से अभियान चलाया और अभियान चलाकर महावीर कोलियरी पहुंचकर लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। इन दुष्कृतियों का मकसद ये था कि वहाँ से जो यहाँ पे जो मौजूद हैं लोहे और स्क्रैप्स, इनको यहाँ से ले जाना, इनकी चोरी करना, लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाए। पुलिस की सक्रियता की वजह से आखिरकार 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया जो आसपास के इलाके के ही रहने वाले हैं। इन चारों को आज आसनसोल अदालत में पेश किया गया, जहां से इन तमाम लोगों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। নিচু মোড়টা দিয়ে ধরুন মোড়কে দেখেছি প্রায় 10-15 একটা হাঁটতে যায়। আমার নাম কি সন্ধ্যাবেলাতে উপর দিক থেকে 6-7 নম্বর উপরটা দিয়ে হাঁটতে হাই রোডের উপর দিয়ে যায়। এখন তো ধরুন বর্ষাকাল, ঘাট ঘাটে ঘাস রয়েছে, অসুবিধা কিছু নাই, লোক যদি যায় তাহলে সেই জায়গাটা না করে আমরা ছেড়ে দিই, হাই রোডে উঠে যাচ্ছে, অ্যাক্সিডেন্টও বেড়ে যাচ্ছে, গাড়ি ভাড়া বেড়ে গেছে, দেখা সম্ভব হচ্ছে না। মঙ্গলপুরে যেমন রয়েছে, মঙ্গলপুরে রিসেন্ট 2 মাস আগে একটা হলে ট্রাক পাল্টি করে গেল। তো এইগুলো অন্তত আপনারা একটু দেখুন, থাকে যে এই জায়গাটা প্রবলেম হচ্ছে বলুন, সেই জায়গাটা হেল্প করবে, কিন্তু এই জায়গাটা হাই রোডের উপরে যেমন কোনো মতে গরু মধ্যে না হচ্ছে, এটা আমাদের দেখতে হবে। হঠাৎ করে গায়ে দিনগুলা যে রাস্তার মধ্যে মাছ কেটে যাচ্ছে, ওখানে
সৃষ্টি হচ্ছে, তাদেরও জীবনহানি হচ্ছে। তো এইগুলো আমাদের আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেট ট্রাফিক ডিপার্টমেন্ট থেকে এবং পুলিশের যৌথ উদ্যোগে আমরা এটা করেছি যে এই গরু এবং গাই এবং মোষকে আপনারা ন্যাশনাল হাইওয়েতে ছাড়বেন না। আপনারা আপনাদের যে খাটাল আছে সেইখানে আপনারা আপনাদের মোষকে বেঁধে রেখে ঘাস চারা খাওয়ান, অথবা কোনো তাদেরকে আপনারা অন্যত্র মাঠে ফাটে চড়ান, কিন্তু রোডে গুরুত্বপূর্ণ রোডে যেমন এখানে চলে আসে, তারপরে সাইড রোডে চলে আসে, ওই টাউনে চলে যায়, এগুলো যেন না যায়। বিশেষ করে ন্যাশনাল সাধারণ মানুষেরও অনেক ক্ষতি হয়। এবং এখন থেকে আমরা আপনাদেরকে জানিয়ে থেকে এই কথাটাই বলছি, কোনো গরু ন্যাশনাল হাইওয়ের উপরে পাওয়া যায় সেগুলো আমরা কুয়াড়ে দিয়ে দেবো, কুয়াড়ে। मीटिंग में यही बात हुआ, जैसे कुछ जानवर जैसे नेशनल हाईवे पे चले जाते हैं, नेशनल हाईवे पे जाने की वजह से जानवर की वजह से कई एक्सीडेंट होते हैं, कई लोगों को चोट पहुंचता है। उसको लेकर ट्रैफिक को उसी एक मतलब जागरूक करने की कोशिश की है कि जिनके जानवर हैं वो जैसे हाईवे के ऊपर ना जाएं, और जैसे हाईवे के ऊपर ना जाने से क्या होगा कि उनके जानवरों की भी रक्षा होगी और जो लोग एक्सीडेंट की वजह से जिनको चोट पहुंचती है वो भी बच पाएंगे। तो इसलिए ट्रैफिक ओसी ने एक अपनी तरफ से एक कोशिश की है, तो बहुत अच्छी कोशिश है। अगर ऐसा हो, अगर जानवर रोड पर ना जाएं तो बहुत सारा एक्सीडेंट मतलब कम हो सकता है उससे। रंजीत सिंह। कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के बराकर की पुलिस ने बालू माफियाओं के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है, एक मुहिम छेड़ दी है। इसी मुहिम के तहत आज बराकर के बेगुनिया मोड़ के निकट 2 ट्रैक्टर्स को अपने हिरासत में लिया गया। इन दोनों ट्रैक्टर्स पर अवैध बालू लदे हुए थे जो ले जाए जा रहे थे बेचने के लिए, लेकिन सूचना मिलने के बाद बराकर थाने की पुलिस ने दोनों वाहनों को अपने हिरासत में ले लिया और इनके चालकों को गिरफ्तार कर लिया। और आपको बता दूं कि इन क्षेत्रों में, इन इलाकों में बालू तस्करी पर रोक लगाई तो गई है, लेकिन अभी भी चोरी छिपे बालू तस्करी का काम चल रहा है। और बराकर पुलिस ने इस तरह से अभियान चलाकर 2 वाहनों को जब्त कर लिया और 2 चालकों को गिरफ्तार कर लिया। हम आपको बता रहे थे कि आखिरकार मुकुल राय तृणमूल कांग्रेस के हो गए, भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे मुकुल राय, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद मुकुल राय एक बार फिर से अपने घर वापस आ गए हैं। मुकुल राय तृणमूल कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं और ममता बनर्जी के बड़े खास माने जाते थे, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि मुकुल राय ने भारतीय जनता पार्टी का हाथ थाम लिया। लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से मुकुल राय अपने घर आ गए हैं। आज एक प्रेस मीट के दौरान खुद पार्टी की सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस बात का ऐलान किया। इस मौके पर मंत्री पार्थो चैटर्जी भी मौजूद थे और इस मौके पर अभिषेक बैनर्जी मौजूद थे जो तृणमूल कांग्रेस के नए महासचिव बनाए गए हैं। और अभिषेक बैनर्जी ने ही मुकुल राय का स्वागत किया और उन्हें पार्टी में शामिल किया। आप देख सकते हैं कि अभिषेक बैनर्जी पार्टी का शॉल उड़ा रहे हैं उन्हें और मुकुल राय को गले लगाते हैं वह, और गले लगाकर उन्होंने फिर से अपने घर में वापस ले लिया है मुकुल राय के साथ उनके पुत्र शुभ्रांशु राय भी मौजूद हैं। आशा जताई जा रही कि शुभ्रांशु एक बार फिर से तृणमूल कांग्रेस में आ सकते हैं। शुभ्रांशु भी विधायक हैं और ऐसी आशा जताई जा रही कि शुभ्रांशु भी आ सकते हैं तृणमूल कांग्रेस में, और भी कई लोग लाइन में लगे हुए हैं। इस तरह की भी आशा जताई जा रही है। जो भाजपा में चले गए थे, तृणमूल कांग्रेस से भाजपा में
में चले गए थे, एक बार फिर से तृणमूल कांग्रेस में आ जाएंगे। इस पर हम जानकारी आपको देते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहें और हमारे फेसबुक पेज के साथ आप जुड़े रहें, पल पल अपडेट रहें। हमारे दूसरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के साथ भी आप जुड़े रहें, हमारे ट्विटर अकाउंट पर भी आप जुड़े रहें, इंस्टाग्राम पेज पर भी आप बने रहें, ताकि आप पल पल अपडेट रह सकते हैं। हर तरह से आप हमारे साथ बने रहें। खास बात इंडिया को फॉलो करें और पल पल अपडेट रहें। हमारे यूट्यूब चैनल को भी आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं रिक्वेस्ट के साथ हम लेंगे आपसे विदा। आप हमारे साथ बने रहें, ये वादा करें, और मेरा भी वादा है कि हम हर पल आप तक पहुंचेंगे, आप तक खबरें पहुंचाएंगे। नमस्कार।